जरा तसव्वुर कीजिए, एक कहानी जो 1-2 साल या 1 सदी नहीं बल्कि 4 अरब साल पुरानी है। ये सिर्फ साइंस की कहानी नहीं, ये हमारी अपनी कहानी है। लेकिन एक सवाल है, एक ऐसा सवाल जो अक्सर जहनों में आता है, जो इस पूरी कहानी पर शक पैदा करता है। अगर हम यानी इंसान बंदरों से बने हैं तो आज भी बंदर क्यों मौजूद हैं? वो सब इंसान क्यों नहीं बन गए? तो इसका सीधा सा और शायद हैरानकुन जवाब यह है कि ऐसा हुआ ही नहीं। ये नजरिया इर्तिका की सबसे बड़ी गलतफहमी है। हकीकत इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प और गहरी है। तो फिर सच क्या है? देखिए, गलती हमारे सोचने के अंदाज में है। हम इर्तिका को एक सीढ़ी समझते हैं जिसमें इंसान सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर खड़ा है, लेकिन हकीकत में इर्तिका एक बहुत बड़ा फैला हुआ दरख्त है। इंसान, चिंपैंजी, बंदर, हम सब इस दरख्त की अलग अलग शाखों के सिरे पर मौजूद हैं। और अगर हम वक्त में पीछे जाएं तो हमारी शाखें एक मुश्तरका तने से जा मिलती हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये जिंदगी का दरख्त बढ़ता कैसे है? इसकी नई शाखें कैसे फूटती हैं? वो कौन सी ताकत है जो इस पूरे अमल को चला रही है? आइए इर्तिका के इस इंजन को समझते हैं। इसका जवाब हमें मिलता है चार्ल्स डार्विन के इस इनकलाबी नजरिए में, जिसे हम कुदरती इंतखाब या नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। ये कोई जादू नहीं, बल्कि फितरत का एक बहुत ही सादा लेकिन ताकतवर उसूल है जो जमीन पर जिंदगी के इस बेपनाह तनवों की वजाहत करता है। आइए इसे एक छोटी सी मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें भूरे मेंढकों का एक ग्रुप है। इनमें अचानक एक सब्ज मेंढक पैदा होता है। ये एक छोटी सी बेतरतीब तब्दीली है। अब शिकारी परिंदा भूरे मेंढकों को तो आसानी से देख लेता है, लेकिन सब्ज मेंढक घास में छुप जाता है, वो बच जाता है और आगे चलकर उसके बच्चे भी सब्ज होते हैं। लाखों सालों में ऐसी ही छोटी छोटी तब्दीलियां जमा होकर बड़ी तब्दीलियों को जन्म देती हैं। और हाँ, ये जो जुमला है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि जो सबसे ज्यादा ताकतवर है। इसका मतलब है वो जो अपने माहौल से सबसे बेहतरीन मुताबिकत रखता हो, यानी मोस्ट फिट। डायनासोर्स बहुत बड़े और ताकतवर थे, लेकिन जब माहौल बदला तो वो फिट नहीं रहे और खत्म हो गए। अच्छा, तो अब जब हम इसका बुनियादी असूल समझ चुके हैं तो चलिए वक्त में पीछे चलते हैं और जिंदगी के शानदार सफर के कुछ अहम तरीन संगे मील देखते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है तकरीबन 3.8 अरब साल पहले लूका से। ये जमीन पर मौजूद हर जानदार यानी हर बैक्टीरिया, हर पौधा, हर जानवर और हर इंसान का मुश्तरका जद्दे अमजद है। और कमाल की बात यह है कि आज भी हम सब के अंदर लूका के 355 जीन्स मौजूद हैं। फिर एक इनकलाब आया। कुछ नन्हे मुन्ने जानदारों ने सूरज की रोशनी से तवानाई बनाना सीख लिया और फिजा में ऑक्सीजन खारिज करना शुरू कर दी। इस एक वाक़ये ने पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया और हम जैसे सांस लेने वाले जानदारों के लिए रास्ता बनाया। और फिर तकरीबन 55 करोड़ साल पहले ये छोटा सा चावल के दाने जितना कीड़ा सामने आया। ये कोई आम कीड़ा नहीं था, ये दुनिया का पहला जानवर था। आज दुनिया में मौजूद हर जानवर, एक छोटी सी चींटी से लेकर एक बड़ी व्हेल तक, इसी की नस्ल से है। फिर जिंदगी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, पानी से निकलकर खुश्की की तरफ। टिक्टोलिक जैसी मखलूकात जो आधी मछली और आधी खुश्की की जानवर थीं, ने अपने मजबूत पैरों से जमीन पर चलना शुरू किया और एक नई दुनिया का आगाज किया। और फिर 6.5 करोड़ साल पहले एक आसमानी आफत ने जमीन का नक्शा ही बदल दिया। डायनासोर्स का दौर खत्म हुआ और इस तबाही ने छोटे ममेलिया जानवरों यानी हमारे दौर के आबा और अजदाद को उभरने का मौका दिया। लेकिन कहानी सिर्फ कुदरती इंतखाब की नहीं है, इसमें किस्मत, हादसात और इत्तेफाक का भी बहुत बड़ा हाथ है। इर्तिका हमेशा सीधी लकीर में नहीं चलता। कभी कभी बका का इन्हिसार इस बात पर नहीं होता कि कौन सबसे बेहतर है, बल्कि सिर्फ इस बात पर होता है कि कौन खुशकिस्मत है। इसी बेतरतीब ताकत को साइंस की जबान में जीनियाती बिहाव कहते हैं। इसकी सबसे जबरदस्त मिसाल अमेरिकन बाइसन की कहानी है। इनकी तादाद लाखों में थी, लेकिन शिकार की वजह से 100 से भी कम रह गई। जो बचे वो इसलिए नहीं कि वो सबसे बेहतर थे, बल्कि इसलिए कि वो खुशकिस्मत थे। आज तमाम बाइसन उन्हीं चंद खुशकिस्मत जानवरों की औलाद हैं। तो कुदरती इंतखाब और जीनियाती बहाव के साथ साथ आबादियों का एक जगह से दूसरी जगह जाना और आपस में घुल मिल जाना और वो छोटी छोटी बेतरतीब जीनियाती तब्दीलियां जिनसे सब कुछ शुरू होता है, ये सब मिलकर इर्तिका की इस पेचीदा तस्वीर को मुकम्मल करते हैं। तो अब इन तमाम टुकड़ों को जोड़कर आइए वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं और जिंदगी के इस अजीम दरख्त में अपनी सही जगह तलाश करते हैं। और अब एक ऐसी हकीकत जो शायद आपको चौंका दे।
हमारे जिस्म में मौजूद 57% खलिए दरअसल हमारे अपने यानी इंसानी हैं ही नहीं। वो बैक्टीरिया, फंगी और वायरसेस हैं। हम खुद एक चलता फिरता माहौलियाती निज़ाम है जो अरबों साल के सफ़र की जिंदा मिसाल है। तो असल बात यह है कि इर्तिका का कोई मकसद या कोई मंजिल नहीं थी, और वो मंजिल इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। हम इस कहानी के हीरो नहीं हैं, बल्कि लाखों किरदारों में से सिर्फ एक किरदार हैं। हम सीढ़ी के ऊपर नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े और खूबसूरत दरख्त की एक छोटी सी शाख हैं। और यही साइंसी हकीकत हमें एक गहरे फलसफे की तरफ ले जाती है। अगर हम सब, हर जानदार एक ही जिंदगी के दरख्त का हिस्सा हैं, तो शायद हमें एक दूसरे को और इस सैयारे पर मौजूद हर जिंदगी को एक बिल्कुल नई नज़र से देखना चाहिए। तो आखिर में यह सवाल आपके लिए है, ये जानने के बाद कि हम इस सैयारे पर तन्हा नहीं, बल्कि हर पौधे, हर जानवर और हर कीड़े मकोड़े के साथ एक बहुत बड़े खानदान का हिस्सा हैं, ये इल्म दुनिया को देखने का हमारा नजरिया कैसे बदलता है, इस पर जरूर सोचिएगा। अगर जिंदगी के इस अजीम सफर ने आपको भी मुतासिर किया है तो इस काविश को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि ये सब जानकर आपको कैसा महसूस हुआ।